हमारी श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के एक महान वैष्णव 29वें आचार्य परंपरा के अंदर भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान वेद व्यास जी, श्री मध्वाचार्य जी से परंपरा होते हुए 22वें गुरु चैतन्य महाप्रभु से होते हुए 29वें आचार्य श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनका आज के दिन अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिवस है। आज के दिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रकट हुए इस धरती पर, वेस्ट बंगाल में। और कैसे ये महान वैष्णव थे, उनकी जीवनी से हम इसको समझ सकते हैं। और एक तरह से उनके जीवन के बारे में श्रवण करना, अध्ययन करना, ये एक तरह से उन महान वैष्णव का संग करना ही है। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके कार्यकलाप भगवान कृष्ण की ही तरह सम्माननीय होते हैं, दिव्य होते हैं। तो आइए श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी का जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर सन 1838 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक संभ्रांत परिवार में प्रकट हुए। वेस्ट बंगाल में नादिया डिस्ट्रिक्ट है। नादिया डिस्ट्रिक्ट में ये गोद्रुम द्वीप है, जहां पे श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रकट हुए। अपने असाधारण प्रचार तथा प्रचुर लेखन कार्य द्वारा उन्होंने प्रकाशित कर दिया कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। एक महाभागवत वैष्णव के रूप में जीवन यापन करते हुए वे अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों पूर्व तक गृहस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। बाबा जी दीक्षा ग्रहण कर ली। जैसे एक होती है हरि नाम दीक्षा, सबसे पहली दीक्षा जो होती है हमारे इस श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय में, उसे कहते हैं हरि नाम दीक्षा। फिर दूसरी होती है उसके बाद में ब्राह्मण दीक्षा। और फिर तीसरी जो है, जो पुरुषों के लिए तो है, माताओं के लिए कलयुग में अनुमति नहीं है, वो तीसरी दीक्षा होती है संन्यास दीक्षा। और इसी संन्यास दीक्षा वाले उसमें पुरुषों के लिए एक और भी ये दीक्षा जो होती है, वो है बाबा जी की ये दीक्षा। लेकिन वास्तव में बाबा जी कोई ऐसी दीक्षा ले ले एक बात है, लेकिन उनका आचरण जो बाबा जी का इस दीक्षा के अंदर बिल्कुल त्याग और वैराग्य, कुछ भी संचय वृत्ति नहीं, कुछ भी, बिल्कुल निष्किंचन भाव से भगवान की भक्ति करना, भगवान पे पूरी तरह से आश्रित, कुछ संग्रह नहीं। तो श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बाबा जी दीक्षा ग्रहण कर ली और समाधि दशा में श्री श्री राधा माधव एवं गौर गदाधर की प्रेम सेवा में तल्लीन हो गए। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तरदायी सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने एक कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया। जिस समय में भारत पर अंग्रेजों का राज्य चल रहा था, उस समय में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अंग्रेजों के समय में मजिस्ट्रेट थे। जबकि आपने सुना भी होगा कि अंग्रेज भारतीय लोगों का सम्मान नहीं करते थे। लेकिन आप विचार कीजिए, वही अंग्रेज अगर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को मजिस्ट्रेट का पद दे रहे हैं, इतना ऊंचा पद, तो आप इस बात से विचार कीजिए उनकी बुद्धि कैसी तीक्ष्ण होगी। उस समय जो कार्य अंग्रेज भी नहीं कर पा रहे थे, कि कुछ ऐसा तांत्रिक जिसने गांवों के गांव जिसके पीछे चलने लगे,
और अंग्रेज लोगों के लिए मुश्किल हो गया, अंग्रेजों के लिए राज करना बंगाल में। तो परिणाम में उन्होंने श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की ही मदद ली थी उस तांत्रिक का सफाया करने के लिए। और लोग तो कह लीजिए भेड़ चाल चल पड़ते हैं, बहुत अधिक एजुकेटेड, पढ़ा लिखे ना होने से कह लीजिए, या अज्ञानतावश भी कह सकते हैं। तो वो तो बस उस तांत्रिक को ही भगवान कहने लगे और वो भी अपने को भगवान कहलाने लगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नहीं, उन्होंने कहा अंग्रेजों को, मैं तुम्हारे लिए ये कार्य नहीं करूंगा, हाँ, ये कार्य मैं केवल इसलिए करूंगा क्योंकि कृष्ण ही केवल भगवान है और कोई भगवान नहीं, इसलिए मैं ये कार्य करूंगा। और तांत्रिक का सफाया कर दिया। तो यहाँ पर जो वर्णन है कि कृष्ण भावना अमृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे, उन जैसे प्रभुपाद जी ने लगभग 100 ग्रंथ लिखे, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पर आधारित। इस तरह से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कृष्ण भावना अमृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे। साथ ही साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नानाविध सेवा की, अनेक प्रकार से सेवा की भगवान कृष्ण की, उनकी पूजा के रूप में, उनके प्रचार कार्य के रूप में, उनकी सेवा के रूप में। यही उनके जीवन की विलक्षणता है। दिन भर की सरकारी नौकरी के उपरांत वे 4 घंटे सोते और मध्य रात्रि में उठकर भोर होने तक लिखते रहते। यह उनका दैनिक कार्यक्रम था, श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ने श्री जानवा माता, ये जानवा माता जो है आदि गुरु नित्यानंद भगवान, जो भगवान बलराम जी के अवतार हैं, उन नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी हैं। नित्यानंद प्रभु की 2 पत्नियां थीं, दोनों बहनें थीं। एक थी श्री जानवा माता, दूसरी थी श्री वसुधा माता। लेकिन परंपरा को आगे चलाने के अंदर जानवा माता ने योगदान दिया और उन्होंने आगे परंपरा बढ़ाई, जानवा नित्यानंद प्रभु की आगे शाखा के रूप में। तो उनमें ठाकुर भक्ति विनोद जो हैं, वो श्री जानवा माता की परंपरा में श्री विपिन बिहारी गोस्वामी जी से उन्होंने वैष्णव दीक्षा ली। तदनंतर उन्होंने श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक प्रेरणा एवं निर्देशन प्राप्त किया। वैष्णव दीक्षा ली श्री विपिन बिहारी गोस्वामी जी से, और आध्यात्मिक मार्गदर्शन निर्देशन उन्होंने लिया श्री जगन्नाथ दास बाबा जी से। उच्च सरकारी पद, विस्तृत विद्वता तथा आध्यात्मिक सिद्धि ने कभी भी भक्ति विनोद ठाकुर जी को विचलित नहीं किया। हाँ, सामान्यतः होता क्या है, थोड़ा सा पदवी मिल जाए तो अहंकार आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कई बार व्यक्ति का। थोड़ी सी विद्वता आ जाए, धार्मिक ग्रंथों का या कुछ ज्ञान हो जाए तो बस उसका अहंकार आ जाता है। कुछ आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसका अहंकार आ जाता है। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को ऐसे ऊंचे सरकारी पद, मजिस्ट्रेट के पद, कि वैदिक ग्रंथों का जो दिव्य ज्ञान था उन्हें, और आध्यात्मिक जो सिद्धि उनको प्राप्त थी, उस सबका में थोड़ा भी वो विचलित नहीं कर पाई भक्ति विनोद ठाकुर जी के भाव को। वे सर्वदा दर्पहीन, बिल्कुल अहंकार से ही अलग रहते थे, निरहंकार जिसे कह सकते हैं। कोई अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, अपनी विद्वता का, अपने पद का, अपनी सिद्धि का, आध्यात्मिक सिद्धि का। वे सर्वदा दर्पहीन, विनीत, विनम्र बने रहना एवं सबके संग मित्रवत बने रहे। सबसे मित्रवत व्यवहार करते थे सबसे। ये नहीं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, या भेदभाव बिल्कुल नहीं बनना। उनके घर आने वाले दान याचक सदैव प्रसन्न एवं परितुष्ट होकर जाते थे। जो भी घर कोई दान मांगने के लिए कोई अगर याचक आ जाता, भिक्षुक आ जाता कोई, तो प्रसन्न हो, परितुष्ट होके जाता, संतुष्ट होके। वे सर्व हितैषी थे, सभी जीवों के हितैषी थे, सभी के।
तथा कभी किसी से, यहाँ तक कि प्रचार कार्य में भी अपने विरोधियों से भी द्वेष नहीं करते थे। जो उनके विरोधी हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के, चाहे भगवान के वो रूप को ना मानते हो या अन्य तरह पर, विरोधियों से भी द्वेष नहीं करते थे जो उनका विरोध करते हैं। वस्तुतः उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी बात है यह कि इस तरह का अपना जीवन पर्यंत ऐसा व्यवहार करना कि शब्दों से किसी को ठेस भी ना लगे। ठाकुर भक्ति विनोद सदैव साहसी बने रहे तथा सबके हितार्थ कार्य करते रहे। निजी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हुए उन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया। एक पंडित ने ये बात कही। एक पंडित जी ने बताया कि वो उनकी आवश्यकताएं बहुत न्यूनतम, बड़ी थोड़ी थी और सादगीपूर्ण जीवन बिल्कुल व्यतीत किया उन्होंने। और गीतावली में प्रस्तुत निम्नोक्त उद्धरण में सर्वशुद्ध दिव्य गुण संपन्न श्रील भक्ति विनोद एक बद्ध जीव की भूमिका अपनाते हुए हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में प्रगति की जाए। अब हमें अगर समझ नहीं आ रहा जैसे कि कृष्ण भावना में कैसे उन्नति करें, अगर तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसा अपना आचरण करा जैसे वो बद्ध जीव ही हो, मुक्त जीव होते हुए भी, भगवान के पार्षद होते हुए भी बद्ध जीव जैसा ऐसा अपना आचरण करके सिखा रहे हैं कैसे सब तरह से शुद्ध रहा जाए। सब तरह से शुद्ध का मतलब मनसा वाचा कर्मणा, सब तरह से शुद्ध रहा जाए और दिव्य गुणों से संपन्न कैसे हुआ जाए, ये अपने आचरण से सिखाया उन्होंने। और कैसे कृष्ण भावना अमृत में प्रगति की जाए। तुम्हें सदैव यत्न पूर्वक अपना मन श्री कृष्ण का महिमा गान करने में निमग्न रखना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि सदैव अपने मन को यत्न पूर्वक, कैसे भी करके मन इधर उधर भटकेगा लेकिन कैसे भी यत्न पूर्वक मन को श्री कृष्ण का महिमा गान करने में, भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का गान करना, उनके नामों का जप कीर्तन करना, इसमें निमग्न करके रखना चाहिए। श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाएगा। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि अगर तुम श्री कृष्ण भगवान का कीर्तन करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाएगा। अहंकार त्याग कर सदैव स्वयं को दीनहीन, अकिंचन, शूद्र तथा तृण से भी अधिक तुच्छ मानो। ये बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, अगर रिया वास्तव में चाहते हैं भजन करना तो ये बात ध्यान में लानी पड़ेगी, अपने को दीनहीन मानना कि किसी की निंदा तो मैं क्या करूं, किसी की दोष दृष्टि क्या करूं, क्योंकि मुझसे बढ़कर दीन कौन होगा, पतित कौन होगा। जब हम अपने को ही पतित अधम मानेंगे ना तो फिर दूसरे का दोष नहीं दिखेगा। अगर हमें दूसरों का दोष दिखता है इसका मतलब हम अंदर से, ऊपर से भले कुछ बोलते हो, अंदर से अपने को बड़ा महान मानते हैं। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि स्वयं को सदैव हमेशा दीनहीन मानना, अकिंचन, बिल्कुल पूरी तरह से जैसे कृष्ण के अलावा और कोई है ही नहीं मेरे पास आश्रय, गुरु गौरांग राधा कृष्ण के अलावा। और शूद्र मानना, जैसे एक वैष्णव बंगाल के हमें हरिद्वार में मिले, तो जब उन्हें हमने प्रणाम किया तो गुस्सा हो गए बहुत। क्या कहते हैं, कहते मुझे शूद्र जीव को प्रणाम क्यों किया, मैं शूद्र जीव को प्रणाम क्यों किया, कृष्णम वंदे जगद्गुरु, केवल कृष्ण को। तो यही बात यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी कितने विनम्र हैं, अपने को शूद्र मानते हैं और तिनके से भी अधिक तुच्छ मानो अपने को, ऐसा शिक्षा दे रहे हैं। और वृक्ष के सम क्षमावान बनने का प्रयत्न करो और कोशिश करो वृक्ष के समान क्षमावान। वृक्ष कैसा क्षमावान है, पत्थर मारो, काट भी दे कोई इसकी डाले, उसके बाद भी क्षमा कर देता है, उनको दंडित नहीं करता जो काटने वाले हैं या उनको पत्थर मारने वाले, उनको फिर भी फल और छाया देता है।
तो वृक्ष के समान क्षमावान बनने का प्रयत्न करो। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग करके, सारे प्राणियों के प्रति, सभी योनियों में सभी जीवों के प्रति, किसी भी पंथ धर्म संप्रदाय के सभी को हिंसा का त्याग करके उनका पालन पोषण करो। जीवन पर्यंत किसी को कभी कोई कष्ट ना दो, पूरे जीवन में कभी किसी को कोई कष्ट ना दो, अपितु परोपकार करो, दूसरों का उपकार भला करो और निज सुख विस्मृत कर दो। और मुझे भी कुछ सुख मिल सके ये तो बिल्कुल भूल ही जाओ ना, बिल्कुल, कि अपने सुख की कामना का पूरी तरह से त्याग करना और औरों के लिए परोपकार करना। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होकर प्रतिष्ठाशा प्रतिष्ठा की आशा को त्याग दो कि लोग मेरा मान सम्मान करें, मेरी मान प्रतिष्ठा हो, इसको तो बिल्कुल त्याग दो। और अपने हृदय को अमानी बनाओ कि हृदय में कोई मान की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होनी चाहिए हृदय के अंदर, कि कोई मेरा मान सम्मान करे, आदर करे। सकल जीवों को श्री कृष्ण का अधिष्ठान मानते हुए, ये सारे जीवों के हृदय में भगवान कृष्ण वास करते हैं ऐसा मानते हुए सर्वदा सबका आदर सम्मान करो, हर जीव का। दैन्य, दया, अन्य जीवों का आदर तथा प्रतिष्ठा वर्जन करने से तुम गुणवंत बन जाओगे। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जैसे जैसे हमारे अंदर दैन्य भाव अगर आता जाएगा, दीनता का भाव, अपने को पतित मानना, अधम मानना, दूसरे जीवों पर दया का भाव, अन्य जीवों का आदर करना तथा प्रतिष्ठा वर्जन करना, उनका सम्मान करना, अगर ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे तुम गुणवंत बन जाओगे, सारे गुण आ जाएंगे तुम्हारे अंदर। ऐसी अवस्था में तुम्हें श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। रोदन करते हुए भक्ति विनोद प्रभु के पद कमलों में यह प्रार्थना अर्पित करता है, हे भगवान आप मुझे ये गुण कब प्रदान करेंगे। तो ऐसी प्रार्थना फिर अब भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हैं उनके चरणों में की जा रही है कि आप मुझे ये गुण कब प्रदान करेंगे। दैन्य, दया, अन्य जीवों का आदर करना, प्रतिष्ठा वर्जन करना, सर्वदा प्रति क्षण श्री कृष्ण की प्रेम सेवा में अर्पित करने को आतुर वे एक नियमबद्ध व कठोर दैनिक कार्यक्रम का पालन करते थे। जीवन में बड़ा नियमित रूप से एक दैनिक कार्यक्रम उन्होंने एक बना रखा था, अपना टाइम टेबल, उसी के अनुसार ही सारे कार्य करते थे। जिसमें से क्या वो उनका दैनिक कार्यक्रम हुआ करता था, प्रतिदिन रात्रि 8 से 10 बजे तक विश्राम करना 2 घंटे के लिए, रात्रि 10 बजकर सुबह के 4 बजे तक लेखन कार्य करना ग्रंथों का प्रतिदिन, और प्रातः 4 से 4:30 बजे तक विश्राम करना। 4:30 से लेके 7 बजे तक 2.5 घंटे नाम जप करना। फिर 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पत्राचार करना, जो पत्र उन्हें कहीं से आए हैं तो उन पत्रों के उत्तर देना, भेजना। 7:30 से लेके 9:30 बजे तक शास्त्रों का अध्ययन करना 2 घंटे। फिर 9:30 से 10 बजे तक स्नान करना, प्रसाद ग्रहण करना, जिस प्रसाद में क्या लेते थे, आधा लीटर दूध, फल और 2 चपाती, 2 रोटियां। फिर प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे के लिए न्यायालय में कार्य करते थे, कोर्ट में रहते थे, जज के, मजिस्ट्रेट के रूप में। फिर दोपहर 1 से 2 बजे तक घर पर आकर अल्पाहार करते थे, हल्का कुछ लाई, और थोड़ा सा विश्राम करते। फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक दोबारा से कोर्ट के कार्यों में लग जाते हैं, न्यायालय के। 5:30 बजे से 7 बजे तक संस्कृत शास्त्रों का बंगला में अनुवाद करते। शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे बंगला में अनुवाद करते, और शाम को
सायं 7 बजे से लेकर 8 बजे तक स्नान तथा प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उस प्रसाद में क्या लेते हैं? आधा लीटर दूध, भात और 2 चपातियां। दैनिक कार्यक्रम का एक तरह से सारांश है कि निद्रा देते थे वो 3 घंटे, लेखन का कार्य करते थे 8.5 घंटे, जप और अध्ययन करते थे 4.5 घंटे प्रतिदिन, न्यायालय के कार्य में लगाते थे 6 घंटे। श्रीनिवास आचार्य वृंदावन के षड गोस्वामी गण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, सद्धर्म संस्थापको, लोका नाम हितकारिणो। तो ये षड गोस्वामियों ने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, जिससे वे जन मात्र के हित हेतु जन मात्र के हित हेतु शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित कर सके। सभी की भलाई के लिए इन्होंने धार्मिक सिद्धांतों को पुनर्स्थापित किया, जो भटकाव आ गया था उसको अलग करते हुए शास्त्रों के आधार पर उनका गहन अध्ययन करके पहले पहले शास्त्रों का गहन अध्ययन करा। अध्ययन करके जो शास्त्र में जो शिक्षाएं दी गई हैं उसको फिर जनमानस में, लोगों में फिर उसको फैलाया, धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित किया। उसी के तुल्य ठाकुर भक्ति विनोद ने भी मानवता की सहायतार्थ अपरिमित प्रचार कार्य किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी मानवता की सहायता के लिए इस तरह का अपरिमित, कोई सीमा ने प्रचार कार्य करने का प्रयास किया। इस कारण उन्हें सातवां गोस्वामी कहा जाता है। 6 गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु के जो समय में हुए, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। और इनमें से 3 तो एक ही परिवार के हैं भाई, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी और तीसरे हैं श्रील जीव गोस्वामी। और चरित्रकार जो है जिन्होंने ये सब चरित्र लिखा, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के प्रचार कार्य को की 3 प्रमुख उपलब्धियां बताते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रचार कार्य से जो भारत को उपलब्धि हुई, वो उपलब्धि ये हुई, पहला 100 प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की गई। दूसरी उपलब्धि हुई संसारकों की चैतन्य महाप्रभु की प्रागट्य स्थली की खोज की गई। और तीसरा है प्रचार में नव पद्धतियां प्रवर्तित की और प्रचार कार्य के लिए नई नई पद्धतियां तैयार की। महाप्रभु के संदेश का वर्णन तथा उनमें पुनर्रुचि उत्पन्न करते ग्रंथों के अतिरिक्त उन्होंने अलौकिक भावों एवं शास्त्रीय सिद्धांतों से परिपूर्ण सहस्त्रों पदों व गीतों की रचना की। हजारों पद और गीत उन्होंने उनकी रचना की, ऐसे दिव्य अलौकिक भावों में और शास्त्र सिद्धांतों के आधार पर। उनकी कृतियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन शिक्षा अमृत को एक आधुनिक पाठक के रूप में पूर्णतया सुलभ बना दिया है। तो उनकी कृपा से ये चैतन्य महाप्रभु का जो पावन शिक्षा अमृत है, ये वही उनकी कृपा से मिल पाया हमें, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। और उन्हें एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रतिरोध्य विश्वास एवं भक्ति निहित है, कि किसी तरह का प्रतिरोध नहीं, ऐसा विश्वास और दूसरा भक्ति।
ठाकुर भक्ति विनोद के एक दिवंगत शिष्य ने ये बात बताई थी। श्री कृष्ण संहिता कल्याण कल्पतरु श्री चैतन्य शिक्षामृत श्री नवदीप धाम महात्म्य जैव धर्म श्री हरि नाम चिंतामणि भजन रहस्य गीतमाला गीतावली शरणागति तथा भगवत गीता एवं चैतन्य चरितामृत पर भाष्य, ये उनकी कतिपय कृतियां हैं। निम्नांकित उद्धरण ठाकुर भक्ति विनोद कृत गीतावली से है। और फिर गीतावली जो लिखी उन्होंने संकलित की, रचना की, तो उसमें गीतावली में ये वर्णन है, भक्ति विनोद ठाकुर जी करते हैं कि जो यत्न पूर्वक सर्व मंगल सदन श्री राधिका के पद्म चरण की आराधना नहीं करता, जो यत्न पूर्वक अगर नहीं आराधना करता श्री राधा रानी के चरण कमलों की, जो सभी तरह के मंगल के एक तरह से खान है, भंडार है, जो राधा नामक पद्म पुष्प से शोभान्वित दिव्य धाम वृंदावन की शरण नहीं ग्रहण करता, जो अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार के जीवन काल में विवेक पूर्ण एवं राधा प्रेम पूर्ण राधा भक्त गण का संग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति श्यामानंद रस सिंधु का आस्वादन किस विधि से प्राप्त कर सकेगा? कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री राधिका उज्जवल रस की आचार्य हैं, इस दिव्य रस की आचार्य हैं राधा रानी, और राधा माधव का माधुर्य प्रेम विचारणीय व विवेचनीय विषय है। ये एक तो विचार करने योग्य है भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं, और दूसरा विवेचनीय, उस पे और खुलकर विवेचन विषय को समझाया तो जाए। जो यत्न पूर्वक श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और वह माधव के पाद पद्म रूप अमूल्य रतन प्राप्त करता है। जो भी यतन से श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की अगर शरण ग्रहण करता है, तो वह भगवान माधव के पाद पद्म रूप अमूल्य रतन प्राप्त करता है। तो अर्थात जिस पर राधा रानी की कृपा होगी उसे कृष्ण कृपा मिल पाएगी। राधा रानी के चरण सरोजों के शरणागत हुए बिना व्यक्ति कभी भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसे में अगर राधा रानी के चरण सरोज जो हैं, उनकी चरण कमलों की जब तक रज लिए बिना, कृपा लिए बिना कोई भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। वैदिक वांग्मय घोषित करता है कि श्री कृष्ण श्री राधा की दासियों की संपत्ति है। भगवान कृष्ण कौन है? राधा रानी की दासियों की संपत्ति है। पत्नी, पुत्र, मित्र, धन, जन, कर्म, ज्ञान का ज्ञान का त्याग कर दो और मात्र श्रीमती राधा रानी के पद पंकजों की मधुर सेवा में संलीन हो जाओ। भक्ति विनोद ठाकुर जी यह घोषणा करते हैं। गत 500 वर्ष की अवधि में श्री चैतन्य की मूल प्रागट्य स्थली निरंकुश गंगा नदी के नीचे अवृत हो गई थी। सन 1800
88 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीधाम मायापुर में योगपीठ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उद्घाटित किया। 1888 में वो प्रगट स्थली चैतन्य महाप्रभु की, जो उस समय जैसे कह सकते हैं एक तरह से लुप्त जैसी हो गई थी, उसको दोबारा से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उद्घाटित कर दिया। एक प्रसिद्ध सिद्ध संत तथा परमहंस रसिक वैष्णव श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ठाकुर भक्ति विनोद की खोज की पुष्टि की और कोशिश करके भक्ति विनोद ठाकुर जी जिस समय उस सब सुख सुविधापूर्ण जीवन से अपने को अलग कर दिया, तो परिणाम में एक प्रसिद्ध संत तथा परमहंस रसिक वैष्णव के रूप में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ठाकुर भक्ति विनोद की खोज की और खोज की पुष्टि की। इस अति मंगलमय घटना ने गौड़ मंडल से लेकर ब्रज भूमि तक के समस्त गौड़ीय वैष्णवों को आनंद विभोर कर दिया। उन्होंने योग पीठ में गौरंग महाप्रभु एवं श्रीमती विष्णु प्रिया की पूजा स्थापित की। सन 1896 में उन्होंने विश्व भर के विश्वविद्यालयों में श्लोकों का एक ग्रंथ श्री गौरंग लीला स्मरण भेजा, जिसमें अंग्रेजी में 47 पृष्ठ की भूमिका दी गई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स, ये ग्रंथ का नाम है, जिसमें श्री गौरंग महाप्रभु की लीला का वर्णन चैतन्य महाप्रभु संबंधित है। यह कृत्य पाश्चात्य देशों में श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश प्रचारित करने की उनकी महाप्रभु का उपदेश प्रचारित करने की उनकी उत्कट अभिलाषा से उद्भूत हुआ। तीव्र इच्छा थी भक्ति विनोद ठाकुर को कि कैसे भी करके चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को विश्व भर में पश्चिमी देशों में प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक व्यक्ति तथा एक घटना के विषय में 3 भविष्यवाणियां की। क्या 3 भविष्य? एक व्यक्ति कौन? प्रभुपाद जी के बारे में। क्या भविष्यवाणी की? पहली भविष्यवाणी, शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, तथा वह चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु विश्व भर में भ्रमण करेगा। और उनका दूसरा भविष्य वचन था, शीघ्र ही हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा। वह दिन कब आएगा? जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा रूस के लोग करताल एवं मृदंग लेकर अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। आप सोच के देखिए, क्या ऐसा संभव है कि जहां पर ये सोचने में लगे हैं कैसे सनातन धर्म को खत्म किया जाए, खुद सनातन धर्मी लोग ही धर्म का आचरण नहीं कर रहे, वहीं पर ही भविष्यवाणी की श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शीघ्र ही हरिनाम संकीर्तन के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस के लोग करताल एवं मृदंग लेकर अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। और तीसरी भविष्यवाणी की श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कि वह दिन कब आएगा जब गोरे अंग्रेज लोग, विदेशी श्री मायापुर धाम आकर
बंगाली वैष्णवों के संग गान करेंगे। ये भी इच्छा व्यक्त की, ये भविष्यवाणी की भक्ति ठाकुर जी ने कि वो समय कब आएगा जब मायापुर में मायापुर धाम में बंगाली वैष्णवों के संग एक साथ मिलकर संकीर्तन किया। क्या संकीर्तन? जय शचीनंदन, जय शचीनंदन। वह दिन कब आएगा? श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यह आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है कि वे स्वयं सन 1896 में प्रकट हुए और उसी वर्ष जब भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ विदेश भेजे, तब उस समय में 1896 का समय जब प्रभुपाद जी प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, ठाकुर भक्ति विनोद जी का मनोरथ तथा श्रीला सरस्वती ठाकुर की कृपा ने श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को श्री चैतन्य के शिक्षा अमृत तथा हरे कृष्ण कीर्तन का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने हेतु सक्षम बना दिया। और इस तरह से ये प्रचार कार्य करते हुए प्रभुपाद जी ने श्रीला ठाकुर की 3 भविष्यवाणियों को पूरा किया। तीनों भविष्यवाणी कि 1896 में प्रकट हुए और फिर हरि नाम का प्रचार प्रसार किया और आगे यहाँ पर वर्णन आखिर में है कि सन 1986 में भक्ति विनोद ठाकुर की तीसरी भविष्यवाणी के ठीक 100 वर्ष पश्चात 1896 में उन्होंने भविष्यवाणी की और 1986 में वो भविष्यवाणी पूर्ण हुई जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस तथा 50 अन्य देशों से 3000 अंग्रेज भक्त, गोरे भक्त श्रीधाम मायापुर में इस्कॉन मंदिर, चंद्रोदय मंदिर में एकत्रित हुए। उन्होंने 1000 बंगाली वैष्णवों से 1000 बंगाली वैष्णवों के संग जय शचीनंदन, जय शचीनंदन, जय शचीनंदन गौर हरि के जय घोष से ब्रह्मांड गुंजायमान कर दिया। श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। ये वर्णन है भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में कि कैसी दिनचर्या उनकी है और हमारी दिनचर्या कैसी है, ये देखें। इसलिए उसको नोट करके कोशिश करें उसके अनुसार इस तरह से जीवन को ढाला जाए। एक तरह से कह सकते हैं 3 घंटे की नींद लेते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, लेखन कार्य करते थे 8.5 घंटे, जप और अध्ययन करते थे 4.5 घंटे, जप भी करना और अध्ययन भी। और कोर्ट में जाते थे 6 घंटे के लिए कोर्ट, 3 घंटे पहले सुबह, 3 घंटे फिर बाद, लंच के बाद। तो ये दिनचर्या है दैनिक प्रतिदिन की। तो उन शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरण कमलों में ये प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे वो अपने जीवन को जैसे टाइम मैनेजमेंट के अनुसार बिल्कुल समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे सब कार्य करना जिस तरह से कर रखा था, ऐसा ही हमें भी अभ्यास, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपा करें कि हम लेश मात्र भी, थोड़ा भी आपके चरण कमलों की धूली लेकर हम भजन कर सकें, प्रेम पूर्वक भजन कर सकें।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। श्रील भक्ति सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के आविर्भाव दिवस की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव। हरे